जॉब सर्च करने के लिए, जॉब एडवर्टाइज़ करने के लिए सिर्फ एक मीडियम होता था और वो न्यूज़पेपर होता था। एक पोजीशन के लिए हमें जो कम से कम सीवीज़ आती हैं वो कोई 250 से 300 सीवीज़ आती हैं। एआई उसकी बेसिस पे आपके जितने भी सीवीज़ आपको आए हुए हैं उनको स्क्रीन करके आपको बेस्ट मैच जो है वो दे देता है। आपको एक अच्छा साइजेबल डाटा चाहिए एआई को बेहतर परफॉर्म करने के लिए। अगर आपकी जो टेंडेंसी है वो मेल एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की ज़्यादा है तो नेचुरली आपको जो एआई है वो मेल एम्प्लॉयज़ के सीवी ज़्यादा देगा, तो उसमें जो फीमेल है जो टैलेंट है वो ओवरलुक हो सकता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपका एक फ़ीडबैक आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हम किस तरह से नौकरी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल छाई हुई है, हर जगह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नज़र आ रही है। दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह हम नौकरी हासिल कर सकते हैं, हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अज़हर बुहारी। अज़हर बुहारी इज़ करेंटली वर्किंग एज ए फाउंडर ऑफ कंपस। जी हाँ, वन ऑफ द ग्रेट कंपनी ऑफ पाकिस्तान, और इनका तकरीबन कोई 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस भी है एचआर में। आइए मिलते हैं अज़हर बुहारी साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच अज़हर बुहारी साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद हम मिले हैं एंड आई एम एक्साइटेड कि सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह जी, एंड थैंक यू हसन फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज़ एक्चुअली माई सेकंड विजिट टू कासम अली शाह फाउंडेशन। एक दफ़ा पहले आई वाज इनवाइटेड और एक लेक्चर था, तो दूसरी दफ़ा थैंक्स टू यू कि आपने इनवाइट किया। नहीं, ऑल द प्लेयर इज़ माइन। और बड़ा अच्छा लगता है जब सीजन एचआर प्रोफेशनल्स हमारे पास आते हैं और आके वो डिफरेंट टॉपिक से बात करते हैं। अच्छा अदर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हेल्प और सपोर्ट कर सकती है जो हमारे जॉब सीकर्स हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम इसके नुकसानात की भी बात करेंगे कि यार इनके नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फिर फ़ायदे यानी इसके बेनिफिट्स जो हैं, एडवांटेजेस, उसकी बात भी हम करेंगे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो अबाउट इट कि आप क्या समझते हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो जॉब सीकर्स के लिए किस तरह हेल्प और सपोर्ट कर सकती है। हसन, एज अ प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब सीकर्स के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जिस तरह आप समझते हैं कि कंप्यूटर ने रेवोल्यूशनाइज़ किया है, इसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्दर एक रेवोल्यूशन जो है वो लेके आ रही है। और ज़ाहिर है एचआर या एचआर जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें भी कोई उसको स्पेयर नहीं उन्होंने किया एआई ने, और उसको भी उसी तरह इम्पेक्ट किया है जिस तरह एआई ने बाकी बिज़नेस प्रैक्टिसेस या हमारे पूरी दुनिया को उसने इम्पेक्ट किया है। सो मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, और उस टूल की मदद से जो उस टूल को बेहतर समझ के इस्तेमाल करेंगे वो न सिर्फ अपनी इफ़ेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, उनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, बल्कि उनका जो आउटकम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो विद टाइम सेविंग्स, और वो उनका आउटकम इम्प्रूव होगा। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा अदर साहब, जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया होगा डेफिनेटली तब सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव और इतना स्ट्रॉन्ग तो था नहीं, तो आप क्या समझते हैं अगर आज के मतलब एरा को आप कंपेयर करें अपने उस एरा के साथ, तो एक तो हमें ये बताइए कि आप समझते हैं कि यार सोशल मीडिया का चलो आना अच्छा है, बेहतर है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर आप उसके साथ रिलेट कर सकें अपनी टाइम को जब आप जॉब सीख करते हैं। अच्छा, मैं वैसे जब आपने मुझे इस टॉपिक पे इनवाइट किया तो आई वाज थिंकिंग कि हम जो जनरेशन एक्स हैं उनका तो इस टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है। ऑफ कोर्स हमने टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते देखी है और ये एक हमारे लिए बड़ी एक एज़ाज़ की बात है। बट जो जनरेशन जी है या मिलेनियल्स हैं वो तो मतलब वो तो टेक्नोलॉजी के दौर में पले बड़े हैं, उनकी तो पैदाइश टेक्नोलॉजी के दौर में हुई है।
तो मे बी कि वो शायद इस पे ज़्यादा जो है ना वो बेहतर तरीके से बात कर सके। बट आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने पहला जो कंप्यूटर बाय किया था 1998 में, वो 386 और 486 था। तो उसके बाद, और वो आपको पता है डॉस बेस्ड कंप्यूटर्स थे, और उसके बाद फिर जब हम कॉरपोरेट में आए तो वहाँ पे एडवांस कंप्यूटर्स हमने देखे। लेकिन उस वक्त भी आपके पास जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी थी वो लिमिटेड थी। जॉब पोर्टल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके पास जॉब सर्च करने के लिए, जॉब एडवर्टाइज़ करने के लिए सिर्फ एक मीडियम होता था और वो न्यूज़पेपर होता था। और न्यूज़पेपर की मदद से ही हम जो है ना वो जॉब एडवर्टाइज़ भी करते थे, और जो जॉब सीकर्स थे वो जॉब सर्च करते थे। तो आई कैन रिकॉल कि वो कितना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था फॉर द रिक्रूटर्स, कि आपने एक एडवर्टाइज़ किया है और वो आपके पास एक पाइल ऑफ सीवीज़ है, और वो आपने जो है ना वो मैनुअली स्क्रीन करना है, और उसमें से आपने बेस्ट मैच जो है वो डिस्कवर करना है। तो आज अगर मैं देखूं तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यानी डिजिटल स्क्रीनिंग की मदद से, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं जो कि डिजिटल स्क्रीन करते हैं। और मैं अगर इसमें एक स्टैट की मदद से आपको सिर्फ बता सकूं तो आप हैरान होंगे। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। देखें, एक पोजीशन के लिए हमें जो कम से कम सीवीज़ आती हैं वो 250 से 300 सीवीज़ आती हैं। अच्छा, उन 250 से 300 सीवीज़ को आपने स्कैन करना होता है, और देयर आर स्टैट्स जो कि डिस्क्लोज़ करते हैं कि रिक्रूटर जो है दे स्पेंड 7 सेकंड्स टू रिव्यू अ सीवी। अच्छा, अब 7 सेकंड्स भी अगर लगाए जाए तो 300 सीवीज़ के लिए ये तकरीबन कोई 35 घंटे बनते हैं, और 35 घंटे को अगर आप वर्किंग आवर पे करें तो ये 4.5 डेज़ बनते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक पोजीशन के लिए आप 4 दिन और 5 दिन अगर सिर्फ सीवी स्क्रीनिंग के लगा रहे हैं तो कितना ये टाइम कंज्यूमिंग जो है वो जॉब थी। और फिर ये रेपिटेटिव है, ये वन टाइम नहीं है, आपको हर रोज़ इसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो ये इतना लेबोरियस और समटाइम बोरिंग जॉब थी, और उसको आपके एआई ने इतना ज़्यादा आसान कर दिया कि आप अपना एक सर्टन पैरामीटर्स और क्राइटेरिया जो है वो ले डाउन कर देते हैं। एआई उसकी बेसिस पे आपके जितने भी सीवीज़ आपको आए हुए हैं उनको स्क्रीन करके आपको बेस्ट मैच जो है वो दे देता है। तो अच्छा, फिर यहाँ तक नहीं है, सीवी स्क्रीन हो गया, उसके बाद अब डिजिटल इंटरव्यूज़ जो हैं वो हैं। आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट कैंडिडेट आ रहा है और वो अपना जो है ना वो उसके आंसर दे रहा है, और फिर वही एआई अपने एल्गोरिथम की बेसिस पे आपको जो बेहतरीन इंटरव्यू है वो आपको वहाँ से निकाल के दे देती है कि जी ये उसके ख़्याल में जो है वो बेहतरीन कैंडिडेट हो सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि आपका कितना जो है वो टाइम वो सेव हुआ है। अच्छा, वही टाइम जो आपका सेव हुआ है वो रिक्रूटर्स अब ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अपने जो कैंडिडेट है उसकी प्रोफाइलिंग में, उसको ज़्यादा जानने में, उसकी ज़्यादा बेहतर जो है वो आप कह लें कि इन डेप्थ इंटरव्यू करके, तो वो टाइम जो है अपना वहाँ पे दे के तो एक बेस्ट मैच डिस्कवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। एज़ फार एज डिसएडवांटेजेस आर कंसर्न्ड, येस ऑफ कोर्स दे आर देयर, लेकिन अगर उनको उसकी जो बेनिफिट है उसके मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो वो ना होने के बराबर है। येस, डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने एक्सपीरियंस भी किए हैं। एक तो एआई आपको पता है कि वो एल्गोरिथम की बेस पे काम करता है। सो एल्गोरिथम की बेस पे, और एल्गोरिथम को बड़ा दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टू वर्क इफ़ेक्टिवली। और अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा नहीं है तो आपका शायद जो एल्गोरिथम है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो आपको एक अच्छा साइजेबल डाटा चाहिए एआई को बेहतर परफॉर्म करने के लिए। दूसरा, एआई बायसेस भी इसमें शामिल हैं। एआई बायसेस शायद कुछ दोस्त हैरान हों कि वो क्या हैं। एल्गोरिथम जो है वो आपके ट्रेंड्स और आपकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा, पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक इंडस्ट्री में अगर आपकी जो टेंडेंसी है वो मेल एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की ज़्यादा है, तो नेचुरली आपको जो एआई है वो मेल एम्प्लॉयज़ के सीवी ज़्यादा देगा, तो उसमें जो फीमेल है जो टैलेंट है वो ओवरलुक हो सकता है। तो इस तरह के और बाइसेस हैं जो एआई जो है वो कर सकता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर आप लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, फार मोर
देन जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अदर साहब, माशाल्लाह वन ऑफ यू आर सच अ सीजन एज ऑफ प्रोफेशनल, आपने एमएनसीज में भी काम किया, लोकल कंपनीज में भी, तो हमें एक पर्सपेक्टिव और बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। देखें बाहर के सिस्टम्स में आपने देखे हैं रोबोट्स अब तो इंटरव्यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आप नहीं समझते कि ह्यूमन टच जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि यार नहीं ठीक है अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो भाई रोबोट्स को इंटरव्यूज़ करने दो? ओके, नहीं देखें, एक शायद फियर ये है कि एआई के आने से जो रिक्रूटर है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, या एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको वो ओवरकम कर लेगा। देखें, ये एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरकम कर लेगा, ये एक फ़ियर तो बहरहाल मौजूद है, और ये स्टीफन हॉकिंग से लेके इलॉन मस्क तक सारों ने इस पे अपनी बात की हुई है। और इस पे अगर आप देखें तो बड़ी मशहूर मूवीज़ जो हैं वो टर्मिनेटर है, या वो आई रोबोट है, या इवन मैट्रिक्स है, वो इसी पे बेस करती हैं। ये एक फ्यूचर थ्रेट है, और ये बिल्कुल उसी तरह का फ्यूचर थ्रेट है जिस तरह आप देख लें कि जिस तरह एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वो खुदा न खास्ता मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो हम शायद उसको अभी प्रिडिक्ट नहीं उस तरह से कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये जो फियर है कि जो एआई है वो रिक्रूटर्स को ऑब्सोलीट कर देगा, मेरा ख्याल ये फियर जो है वो बेसलेस है। अगर आप रिकॉल करें तो ये जो फियर है कि जो मशीनरी है, देखें एआई भी एक टूल है, एक मशीन ही है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी तक ये फियर मौजूद है कि जब मशीन आएगी, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगी, तो शायद जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, इंसानी काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख लें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बावजूद क्या प्रोफेशनल्स की कोई किसी जगह पे कमी हुई? प्रोफेशनल्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। क्या हाथ से काम करने वाले बेरोज़गार हुए? नहीं, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज़ आप एक स्केल पे चले जाते हैं। तो आई बिलीव कि एआई भी उसी तरह का एक टूल है, जिस तरह का टूल हमें पहले ईआरपी ने दिया हुआ था। ये आप आज भी किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो आती है वो ईआरपी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो ईआरपी एक टूल है, आप ह्यूमन इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने का एक टूल है। एआई भी उसी तरह का टूल है। सो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ह्यूमन टच, चैटबॉट जो है वो कभी भी ह्यूमंस की जगह नहीं ले सकते, ठीक है। जो इमोशंस इन्वॉल्व, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो रिक्रूटर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात एक्सपीरियंस को और इवन कॉम्पिटेंस को जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर हम विल देखते हैं कैंडिडेट की कि वो उसकी विल है और वो परफॉर्म करने का उसमें जज्बा है और वो उसकी एनर्जी है उसमें, तो हम समटाइम्स उसकी कॉम्पिटेंस और उस पर जो है ना वो उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जो चैटबॉट है वो विल वाली या मतलब इस पे वो उसको जज नहीं कर सकेगा, वो इसको इवेल्युएट नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको आपकी जो एआई है या आपके जो चैटबॉट्स हैं वो शायद उस तरह से गेज नहीं कर सकेंगे। उनको गेज करने के लिए स्टिल यू वुड बी नीडिंग ह्यूमंस, कि वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करके तो एक बेस्ट मैच जो है वो डिस्कवर करें। बिल्कुल सही। अच्छा अदर साहब, क्योंकि जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आपने माशाल्लाह बाहर भी काम किया है, तो यहाँ के कैंडिडेट्स के एटीट्यूड बिहेवियर में और वहाँ के कैंडिडेट्स के एटीट्यूड बिहेवियर में क्या फ़र्क आपने महसूस किया? देखिए, मैंने एक जो बहुत बड़ा फ़र्क महसूस किया वो ये है कि हम अभी एक एवोल्यूशन के दौर से गुज़र रहे हैं, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने कैरियर को लेके शायद उस तरह से वो सीरियस नहीं हैं, या सोशल मीडिया को कैरियर की बेहतरी के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आई एम श्योर कि आप भी जानते होंगे कई ऐसे लोगों को, आप एक पोजीशन पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे और वो पोजीशन फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिसर लेवल की है, तो उसमें 2 साल से लेके तो 25 साल तक के एक्सपीरियंस के लोग जो है वो अपना सीवी भेज रहे होंगे। हालांकि वहाँ से स्पेसिफिकली आपने लिखा होगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट से लेके तो 25 साल के एक्सपीरियंस वाले अपना सीवी भेज रहे होंगे। देखें, सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, और आप अपने आप को एज अ गुड ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप अपने आप को एज अ बैड ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया की जो टेक्निक्स हैं उनके मुताबिक अपने आप को पोजीशन नहीं किया,
और सोशल मीडिया की नॉर्म्स के मुताबिक अपने आप को पोजीशन नहीं किया, तो आप अपने आप को एक बैड ब्रांड के तौर पे वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे होंगे। और बैड ब्रांड अगर आपकी रिप्यूट अगर वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाती है, टेंट हो जाती है, तो आई एम श्योर कि अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आई हैव सीन पीपल के जो शायद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में थोड़े से पीछे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जॉब सर्च टेक्निक्स में महारत रखने की वजह से दे एक्सेल टू देयर करियर। बिल्कुल सही, एग्री। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हमारे फॉलोअर्स उनके बिहाफ पे पूछना चाहूँगा। वे आर लकी कि माशाल्लाह आज आप हमारे साथ हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मौका है कि हम ज़रा आपकी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। हम जनरेशन जी की तो बात कर रहे हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडरफुल। ये सेशन भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो जनरेशन एक्स है या उनसे पहले भी है, वो सर सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नज़र आते नहीं हैं। हालांकि जब मैं भी कहता हूँ उनको या कुछ लोगों से बात होती है, वो कहते नहीं यार हमारा टाइम गुजर गया है। तो पर्टिकुलरली उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का जो हमारा सेशन है सोशल मीडिया प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या उनके लिए भी हेल्पफुल है? देखें, एक चार्ल्स डार्विन की एक कोट है, वो कहता है कि इट इज़ नॉट दैट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज हु सर्वाइव नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस बट दोज हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। ये चेंज है। देखें, जो जनरेशन एक्स है या बेबी बूमर्स हैं, बेबी बूमर्स तो खैर बहुत पीछे चले गए, अभी भी हयात हैं उनमें से कई अफराद। और जो जनरेशन एक्स है, जो हम लोग, मैं बैठा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने इस टेक्नोलॉजी को अपने सामने बनते देखा है। अच्छा, हमारी कुछ इनहिबिशंस हैं और वो हमारी, आप कह लें कि स्कूलिंग से और जो घर की अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ से आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सेल्फ़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आज एक जो 20 साल का बच्चा है, वो सेल्फ़ी को मतलब जो है वो किसी चीज़ की सेल्फ़ी ना ले, किसी इवेंट की, किसी एक्टिविटी की, तो वो इवेंट या एक्टिविटी उसके लिए कंप्लीट नहीं है। सो ये एक फ़र्क है। वो आप कह लें कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने पूरी तरह अडॉप्ट किया है। हमारी जो जनरेशन है वो उस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को उस तरह से पूरी तरह वो नहीं ले सकी। सो ये कुछ इनहिबिशंस हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जनरेशन एक्स और ये जो फ़र्क मौजूद हैं। और इसी वजह से आप देखें कि अगर आप जनरेशन एक्स के लोग देखें तो ऑल्दो के सारे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम और इस तरह के उन पे उनके अकाउंट्स होंगे, लेकिन दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन दैट, बिकॉज वो एक सीरियस और मैच्योर्ड एक पर्सनैलिटी का जो है ना वो इमेज उनका एक है, और वो अपने उस इमेज को वो टेंट नहीं करना चाहते। रादर देन जो जनरेशन जी है, उनके ख़्याल में तो मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो मोबाइल के थ्रू और अपने कैमरास के थ्रू अपनी जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पे वो रखे हुए हैं, और वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एडवांटेज ले रहे हैं। सो आई बिलीव के ज़ाहिर है जो, और इसका हसन ये नेचुरल है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो जब उन्होंने होश संभाली तो कंप्यूटर, ये फ़ोन और टैब्स, उसके साथ उन्होंने जो है ना वो अपना वो सफ़र शुरू किया है। हमारे दौर में ये नहीं था। सो हमारी इनहिबिशंस हैं जो शायद उस पूरी तरह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में जो है ना वो बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच आज़ाद साहब फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर ऑलवेज अमेजिंग बॉस। थैंक यू हसन फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अजहर बुखारी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, उसकी बदौलत हम किस तरह से नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये सेशन पर्टिकुलरली हम उन लोगों के लिए था जो कि जॉब सीकर्स हैं। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि वी हैव टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इनकी डिस्कशन से मुझे वो नोकिया की एग्जांपल याद आ गई कि बिल्कुल हाँ, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको चेंज होना पड़ेगा और उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में हाजिर रखेगा इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।